नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो आप हैं दिव्य दृष्टि के साथ। हमारी जो कल सीरीज चल रही थी कि हम ज्योग्राफी के आरपीएससी और आरएसएसबी के क्या देख रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं, जितने भी अपने जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कल की क्लास को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज ऐसे मानिए कि वीक में 5 क्लासेस आपके लिए पक्का आएंगी। एक वीक में 5 क्लासेस आपके लिए 100% अपन लेके आएंगे, जिससे ज्योग्राफी के आरपीएससी और आरएसएसबी के पीवाईक्यू करेंगे और इसके बाद अपन सेंटर वाले पे मूव हो जाएंगे, यानी जिसमें एसएससी और जितने भी वेरियस जो एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हैं, उनको अपन क्या करेंगे, ज्योग्राफी को कवर करेंगे। यानी ज्योग्राफी की जो इंडिया वर्ल्ड की जो पीवाईक्यू की समस्या है वो आप मेरे पे छोड़ दो। इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा जब 10-12 क्लास हो जाएगी। आप इन क्लासेस को इतना प्यार दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं इन चीजों को और उम्दा कर पाऊं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जो एरिया है उसमें शामिल है। तो क्या पूछा है, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि नगर बना है। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि नगर बना है। अब सर 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? तो सर हाल ही में जो उदयपुर है अपना, वो अभी प्रथम वेटलैंड नगर के रूप में बना है। अब सर आर्द्र भूमि कहते किसको हैं? बेसिक सी डिटेल सर कि आर्द्र भूमि एक्चुअल हम कहते किसको हैं कि सर ऐसा क्षेत्र जहां जल पर्यावरण से संबंधित पौधे और पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कारक है। यानी ऐसा क्षेत्र होता है जो जल पर्यावरण और उनसे संबंधित जो पौधे और पशु हैं उनकी लाइफ को नियंत्रित करने वाला कारक है। और आर्द्र भूमि को ऐसे भी अपन परिभाषित कर सकते हैं कि स्थलीय और जलीय जो इकोसिस्टम जो प्रणाली है, इकोसिस्टम जो तंत्र है, उनके बीच का जो ट्रांजिट जोन है जहां पर ये लोग रहते हैं, या उथले पानी से ढकी हुई जो जमीन है। कहने का मतलब आपने कुछ ऐसी जमीनें देखी होगी जो हल्के छिछले जल से ढकी हुई रहती है, जो वहां के हैबिटेट्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको अपने आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड एरिया में काउंट करते हैं, जिनमें अभी उदयपुर शामिल है। ठीक है। दूसरा कि सर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी करंट की बात करें तो फरवरी 2026 तक अगर मैं बात करूं कि भारत में कितने ऐसे साइट हैं सर, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल क्या है? 98 है। रामसर साइट पे अपन अलग से बात करेंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता डेटा कि अभी भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य, अब नाम तो है क्या पटना पक्षी अभ्यारण्य, पर देखने से ऐसा लगता है कि सर बिहार में होगा, लेकिन है कहाँ? पूछा गया क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में। और जो गुजरात है उसका जो छारी ढाड को नवीनतम जोड़ा गया है। छारी ढांड को नवीनतम क्या किया गया है? जोड़ा गया है। किसमें? रामसर साइट में। तो सर 2 फरवरी को कौन सा दिवस? 2 फरवरी को हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे। टोटल रामसर साइट कितनी है? 98 है। नवीन 2 कौन सी जोड़ी गई है? पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के छारी ढाड को। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भारत का प्रथम वेटलैंड नगर तो सर उदयपुर। इतनी सूचनाएं याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार सही करता है? यह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था कि सर जब अपन इंडिया के ऊपर वाले इस पोर्शन की बात करते हैं, तो सर यहाँ पे ट्रांस हिमालय की 3 रेंज, एक कौन सी? तो काराकोरम। दूसरी कौन सी? लद्दाख। तीसरी कौन सी? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर याद रख लेना बेटा। और उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। इस तरीके से विस्तरण है इनका। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो एग्जैक्ट ऐसे ही है। नेक्स्ट क्या दे दिया आपने को? एक पीर पंजाल। अब जो ये पीर पंजाल और जो धौलाधर है, पीर पंजाल और धौलाधर है, ये दोनों हमारी कौन से वाले पार्ट में? ये हमारी जो मध्य हिमालय है उसमें पीर पंजाल
और धौलाधर मध्य हिमालय में आती है, यानी यहाँ पे ये बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो इनका सीक्वेंस सर 1 2 3 4 यही हो जाएगा। 1 2 3 4 बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ट्रांस हिमालय को सर, ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके बाद आपका ग्रेट, मिडल और लेजर या शिवालिक, जिसमें ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसी पे हमारी कौन सी है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां देखने को मिलती है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां देखने को मिलती है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? यानी ये क्या है सर, ये क्या है आपका हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, कैटेगराइजेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑन द रिवर। तो ये सर किसने किया था? ये किया था सिडनी बुराड़ ने। किसने? सिडनी बुराड़ भाई साहब ने किया था। सिडनी बुराड़ भाई साहब ने किया था। और कितने पार्ट बनाए इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भाग बनाए? 4 कुल भाग बनाए। कितने भाग बनाए? 4 भाग बनाए सर। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक बार यहां देखो कि सिडनी बुराड़ ने हिमालय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो नदियों के आधार पे जब देखते हो तो सबसे पहले नंबर 1 की नदी देखो आप कौन सी है सर? ये है हमारी सिंधु, इंडस रिवर। इस सिंधु से जस्ट आगे चलते हैं तो नंबर 2 पे एक नदी है सर, ये है हमारी कौन सी? सतलज। अब सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर का एरिया है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। दूसरा है कौन सा हमारा? सतलज। और जो हमारी एक और नदी है काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कौन सा बोला गया है? तो इसको कहा गया है कुमायूं हिमालय, 320 किलोमीटर का एरिया। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। फिर नंबर 3 पे जब बात करते हैं तो सर काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर का एरिया। और फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट चौथी जो रिवर है जिसका नाम है दिहांग, या जिसी को ब्रह्मपुत्रा कहा गया है, उनके बीच का हिमालय असम हिमालय। उनके बीच का हिमालय असम हिमालय। एक बार बिना देखे ये चीज कवर करवा दो कि सर कितने भाग बांटे। नंबर 4 पे सर, नंबर 1 पे बात करेंगे तो पंजाब हिमालय लिख लो मेरे साथ साथ। सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया। नंबर 2 पे अगर बात करते हो तो कुमायूं हिमालय। नंबर 2 पे सर कुमायूं हिमालय। नंबर 3 पे बात करते हैं तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और नंबर 4 पे बात की जाए तो सर असम हिमालय। कौन सा हिमालय भाई? असम हिमालय। ये 4 ही है, ये 4 ही है। कौन से? पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। सर कौन कौन सी नदियों के बीच है? तो सबसे पहले ये है सिंधु प्लस सतलज के बीच का क्षेत्र। अब सतलज को एज इट इज नीचे लेके आओ। ये है सर सतलज प्लस काली के बीच का क्षेत्र। अब इस काली को एज इट इज लेके आओ नीचे। ये है काली प्लस तीस्ता के बीच का एरिया। अब तीस्ता को लेके आओ और ये है सर तीस्ता प्लस हमारी दिहांग के बीच का एरिया। असम में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग के नाम से जाना गया है। ये है हिमालय का नदियों के आधार पे विभाजन जो सिडनी बुराड़ भाई साहब ने किया है। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्या कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच है? आओ बातचीत करें, आओ बातचीत करें। सिंधु और सतलज। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में तो सर हमको पता है पंजाब हिमालय है। यहां तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली, इससे जस्ट आगे चलते हैं। सतलज और काली, तो ये ऑप्शन फिट बैठता है सर। यहां पे हमारा कुमायूं हिमालय है। उसके बाद काली और तीस्ता से तो यहां तो सर हमारा कौन सा है?
नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और गंगा के बीच में तो कोई है ही नहीं। अगर सर मैं ऑप्शन को मॉडिफाई करके यहां दिहांग लगा दूं और यहां पे दिहांग लगा दूं तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पे फिर असम हिमालय में कर सकता हूं। बताओ समझ में आई, यानी कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? चलें आगे, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन इज द नॉट करेक्ट अबाउट दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय? बताओ सर। बात करें यह उच्च पर्वतों शिखर का क्षेत्र है, बात सही है, ये बात तो गुरुजी ठीक है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत अच्छी वर्षा, दार्जिलिंग और सिक्किम तो बारिश के लिए फेमस है, सही बात है। ये पश्चिम में नेपाल हिमालय। सर दार्जिलिंग और सिक्किम की अगर मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करूं तो ये सिक्किम और थोड़ा सा यूं आगे निकल गया। अब देखूंगा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये पश्चिम में नेपाल एकदम सही फिट बैठ रही है, ठीक है, नेपाल हिमालय। पूर्व में भूटान हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय एकदम सही बैठ रही है, पूर्व में भूटान हिमालय से घिरा हुआ है, यानी ये भी सही है। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, बिल्कुल गलत, मोनपा यहां नहीं रहते, इस क्षेत्र में मोनपा जनजातियों का निवास नहीं है। तो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही कौन सा हो जाएगा? सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बताओ बात समझ में आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर डी। हिमालय के निम्न में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में करेवा संरचना पाई जाती है? सर पहले करेवा को समझते हैं, आओ। क्या करेवा क्या है? सर ये प्लायोप्लिस्टोसिन युग में निर्मित झीलीय निक्षेप है, यानी ये कोई जो लेक है उसके क्या है ऊपर बिछे हुए क्या है डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। प्राचीन काल में कश्मीर घाटी है वो क्या थी, एक बहुत बड़ी झील के रूप में विस्तृत थी, एक विशाल झील थी। बाद में जब यहाँ पे पीर पंजाल यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये टकराने की वजह से यहाँ पे पीर पंजाल का उत्थान हुआ, तो ये झील तो सूख गई और उसके सेडिमेंट यहाँ जमा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुए, करेवा जैसी संरचना निकल के आई। यानी मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये जो जगह है झेलम नदी के और यहाँ के आसपास का एरिया है, इस मिट्टी में ये जो करेवा जो सेडिमेंट्स है, करेवा की जो मिट्टी है जिसमें शेफ्रोन यानी केसर की खेती, सेब बादाम की खेती बहुत ही फेमस रूप से होती है, सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्शन यहाँ पे होता है केसर का, सेव का, बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का। कहाँ पे? करेवा संरचना में, जो बेसिकली कौन से सरे कश्मीर घाटी की विशाल लेक जो पीर पंजाल के उत्थान की वजह से सूख गई, लेकिन उसके सेडिमेंट्स वहां जमा हो गए, तो यहाँ पे ये उत्पादन हुआ, उसी को हमने क्या कहा, करेवा कहा। इसमें जीवाश्म, इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि लिग्नाइट बालू के भंडार पाए जाते हैं, और कश्मीर की स्थानीय भाषा में इसे वुडार, क्या वुडार कहा जाता है। तो अब बताओ, अब ये करेवा कहाँ मिलेगा? अब ये करेवा कहाँ मिलेगा? अरुणाचल में मिलेगा ना, दार्जिलिंग सिक्किम में ना, असम में ना, तो क्या कश्मीर हिमालय में? हाँ, कहाँ मिलेगा? कश्मीर हिमालय में मिलेगा, कश्मीर हिमालय में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा 100 रुपए के लिए, अगला क्वेश्चन पूरा 100 रुपए के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे 100 रुपीज के लिए है। अगर आप इस वीडियो पे पूरे 100 कमेंट करते हो और जो भी फर्स्ट कमेंट होगा, जो भी फर्स्ट कमेंट होगा जिसपे 0 लाइक होगा, यानी अपन भी उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन 100 रुपए का, अगर सबने लाइक 100 कमेंट होने चाहिए, मिनिमम 100 कमेंट होने चाहिए, और जिसके कमेंट पे एक भी लाइक नहीं होगा ना, वो अपनी डिटेल भेज दे, उस पे 100 रुपए फोन पे पर्सनली मैं करूंगा, 100% है। यानी ये क्वेश्चन 100 रुपए वाला जिसपे मिनिमम 100 कमेंट और 0 लाइक होना चाहिए किसी एक के कमेंट पे, एक जने को 100 कमेंट नहीं करने, टोटल मिला के 100 कमेंट होने चाहिए, जिसके कमेंट पे 0 लाइक उसको 100 रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? सर क्या दार्जिलिंग और सिक्किम है, क्या अरुणाचल है, क्या हिमाचल और उत्तराखंड है, क्या कश्मीर हिमालय है? बताइए, ठीक है। अब देखो कंचनजंगा की जब बात करते हैं तो अपने को पता है कि पूर्णतः भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। तो बेटा अरुणाचल है, हिमाचल है, कश्मीर, ये तो ऑप्शन में ही नहीं होने चाहिए,
दार्जिलिंग और सिक्किम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कि यह चोटी सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नेपाल सीमा पे होगी। 8,586 85 बड़ा इजी डेट देखो 85 यानी 28,169 फीट की ये क्या रखती है, हाइट रखती है। नाम का अर्थ क्या है, तिब्बती भाषा में कंचनजंगा अर्थ है बर्फ के 5 खजाने, क्योंकि इस पे प्रमुख 5 चोटियां हैं। और स्थानीय लेप्चा और सिक्किम के लोगों के लिए ये क्या है, पवित्र मान्यता रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में क्या कर दिया आपके यूनेस्को द्वारा, भारत का पहला मिक्स्ड कैटेगरी का, जिसमें नेचुरल भी और कल्चरल भी, पहला मिक्स्ड कैटेगरी का 2016 में, जिसमें नेचुरल भी और कल्चरल कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। छपेगा कोई ना कोई एग्जाम में, याद कर लेना किसको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंगोंग तसो झील हिमालय के निम्न में से किस उपखंड में पाई जाती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है, आंसर कीजिए। पेंगोंग तसो झील बताओ। अब पेंगोंग तसो झील की बात करते हैं तो बेसिकली सर ये कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। किसका, उत्तर पश्चिमी हिमालय कश्मीर का हिस्सा है। यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में प्रसिद्ध 134 किलोमीटर लंबी और एक खारे पानी की, पेंगोंग तसो कैसी है, खारे पानी की है। 60% हिस्सा इसका चाइना में और 40% भारत में, 60-40 है। और ये कई बार इसका जो पानी है वो अलग अलग कलर का दिखता है, इसलिए ये अपना रंग बदलने के लिए फेमस मानी जाती है। और सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है तो लोग इस पे क्या करते हैं, स्केटिंग भी करते हैं। किस पे, पेंगोंग तसो पे। क्या शानदार नजारा है पेंगोंग तसो का, क्या शानदार नजारा है पेंगोंग तसो का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टाने संरचनाएं भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की भूआकृति की विशेषताएं हैं, बताओ। ये क्वेश्चन वही अपनी शर्त, फिर से 100 रुपए के लिए, लेकिन इस बार कमेंट 200 कमेंट, और जिसके कमेंट पे मैक्सिमम लाइक होंगे, जिसके कमेंट पे मैक्सिमम लाइक होंगे उसको 200 रुपए फोन पे 100% विद प्रूफ किए जाएंगे। ठीक है, विद प्रूफ किए जाएंगे। ठीक है, और ये जितनी भी अपनी जो अपनी क्लासों की पीडीएफ है, ये आपको हमारे दिव्य दृष्टि के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बातें बाद में करेंगे, पहले आओ देखो क्या है भूआकृति विशेषताएं। टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टाने संरचनाएं भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की भूआकृति की विशेषताएं बताओ। अब भारतीय मरुस्थल में क्या ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां ये मिलेगी क्या, नहीं सर, यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्या भारतीय द्वीप समूह में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। भारत के उत्तरी मैदान में मिलेगी क्या, सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जहां पे हमें ऐसी संरचनाएं मैक्सिमम देखने को मिलती है, जहां पे ऐसी संरचनाएं मैक्सिमम देखने को मिलती है। चलें अगला क्वेश्चन। करेवास है, बताओ करेवास क्या है, करेवास क्या है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, लोक नृत्य नहीं, मरुस्थलीय भूमि नहीं, ये क्या है, हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत, हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परतों का क्या है, एक निक्षेप है। कौन है, करेवास। हिमनदीय चिकनी मिट्टी की परतों का क्या है, एक निक्षेप है। अब अगली सूचना क्या है कि अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप दिव्य दृष्टि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये एज इट इज आपको मिल जाएगी। दूसरा, ये क्लासेस आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो। तीसरा, अगर आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के किसी भी स्ट्रीम, किसी भी एग्जाम के लिए अगर स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या हमारी कॉन्टैक्ट टीम, आप गूगल पे सर्च करोगे दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर तो वहां कॉन्टैक्ट टीम को सपोर्ट कर लेना। अब नई सूचना यह है कि आज से यानी 8 अप्रैल से अपकमिंग जो एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस, चाहे वो सीईटी, चाहे वो वीडियो, चाहे वो वनपाल, इन सब के लिए अपना एक फाउंडेशन बैच चलाया गया है, अपना एक फाउंडेशन बैच चलाया गया, यानी बैच एक भर्तियां अनेक के नाम से, जिसमें आपको फैकल्टी के नाम पे सुभाष जी सर, यानी सुभाष जी सर कौन से सर, सुभाष जी चारण सर और आशु सर, बीएल सर, ठीक है, और जो अपने प्रमोद सर हैं, ये सभी लोकेश सर के मार्गदर्शन में, मैं भी उसमें शामिल,
और ये सारी टीम आपको इन सभी वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाएगी। ये सारी आपको स्लाइड्स है, ये पीडीएफ है, आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करें और जो मैंने आपको क्वेश्चन की जो शर्त बताई थी वो आपके लिए एज इट इज सेट है। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।